हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 3 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें मैं रिवार्ड, कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स को काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप अपने वर्ड्स में असाइनमेंट्स में कुछ लिख पाए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप कुछ लिख सकें और ये कंटेंट आपको हमेशा मेमोराइज रहे। दोस्तों, क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवार्ड एंड कंपेंसेशन? हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन वाइज इंसेंटिव प्लान डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स? इसमें मैं सबसे पहले आपको रिवार्ड एक्सप्लेन करूंगा। रिवार्ड में इसकी डिफिनीशन, रिवार्ड के एडवांटेजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि रिवार्ड का आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल पाए। उसके बाद हम कंपेंसेशन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कंपेंसेशन की डिफिनीशन और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो कवर करेंगे। फाइनली हम डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स पे बातें करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स क्या हैं। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स में हम टेलर का पीस रेट सिस्टम देखेंगे, मेरिक्स का पीस रेट सिस्टम देखेंगे, गैंट टास्क सिस्टम क्या है, हल्से, रोमन, इमर्सन और बीडीयू प्लान क्या क्या है, इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम एक साथ लेंगे। ग्रुप इंसेंटिव प्लान में हम प्रिस्टमैन प्लान, स्कैनलन प्लान पे चर्चा करेंगे और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान्स में हम प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है और को पार्टनरशिप क्या होती है, इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको देखने के बाद आपको एक साथ क्लियर कट व्यू डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स का, टेलर पीस रेट सिस्टम जो है, मेरिक पीस रेट सिस्टम, गैंट टास्क सिस्टम, हल्से सिस्टम, रोवन सिस्टम, इमर्सन सिस्टम, बीडीयू सिस्टम, प्रिस्टमैन प्लान, स्कैनलन प्लान, ये सारी चीजों का एक साथ एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा, जिससे कि आप इनको अलग अलग भी जो इसके बीच में डिफरेंस है वो जानेंगे। और अगर इन पे टेलर पीस रेट सिस्टम पे इन सारे पॉइंट्स पे अलग अलग भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इन फ्यूचर कभी भी इन कीवर्ड्स पे क्वेश्चन पुटअप होगा तो आप कुछ लिख सकेंगे और ये आपको कंप्लीट समझ में आएगा। दोस्तों, अगर हम रिवार्ड को डिफाइन करें तो रिवार्ड इज ए रिटर्न फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। कोई भी अगर डिजायर्ड बिहेवियर है और उसके अनुरूप हम परफॉर्मेंस करते हैं तो जो भी हमें रिटर्न मिलता है उसे रिवार्ड कहते हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं, बस डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पे एक कुछ कीवर्ड्स दे दिए हैं ताकि आप इजीली डिफाइन कर सकें। एडवांटेजेस भी रिवार्ड के क्या होते हैं हम सभी जानते हैं कि रिवार्ड क्यों दिया जाता है। इससे इंप्लॉय मोटिवेट होता है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और इंप्लॉय जो है वो कोई भी कार्य, कोई भी टास्क करने के लिए अट्रैक्ट होता है रिवार्ड से। अगर रिवार्ड को हम टाइप्स की बात करें तो इसको मेजरली तीन तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। ऐसा कोई भी रिवार्ड जिसको हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जो टेंजिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। जैसे अगर हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे और कंपनी इंटर्न हमें बोनस दे, गिफ्ट दे, तो ये सारी चीजों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये एक एक्सट्रिंसिक रिवार्ड की कैटेगरी में आएगा। और अगर हम इंट्रिंसिक रिवार्ड की बात करें तो ऐसा रिवार्ड जो नॉन टेंजिबल हो, यानी जिसे हम टच न कर सके, उसे हम इंट्रिंसिक रिवार्ड कहेंगे। हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस दें, उसके चलते ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, हमारी तारीफ हो, प्रेज हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक रिवार्ड। एक और तरीका है दोस्तों रिवार्ड को कैटेगराइज करने का, नॉन फिनेंशियल एंड फिनेंशियल रिवार्ड। फिनेंशियल रिवार्ड दोस्तों वो होता है जो हम मॉनेटरी टर्म में दिया जाता है, जिसको हम पैसे के तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस करें और उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन से हमें बोनस मिले, हमारी सैलरी हाइक हो, तो इसे हम फिनेंशियल रिवार्ड बोलते हैं। और ऐसा रिवार्ड जो मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी बेनिफिट में डायरेक्टली कन्वर्ट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिनेंशियल रिवार्ड बोलते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, हमें सिमिलरली जैसे हमारा इंट्रिंसिक रिवार्ड था, ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिकॉग्निशन मिली, हमें जिम की मेंबरशिप मिली, कैफेटेरिया का एक्सेस मिला, तो इन सारे अवार्ड्स को हम नॉन फिनेंशियल अवार्ड बोल सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं रिवार्ड को, मेंबरशिप एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड। मेंबरशिप रिवार्ड क्या होता है दोस्तों? ऐसा रिवार्ड जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमारी पोजीशन, पोस्ट,
के चलते मिले उसे हम मेंबरशिप अवार्ड बोल सकते हैं। और परफॉर्मेंस बेस्ड तो नाम से ही क्लियर है, हमारे किसी टास्क को करने के लिए जो हमारा एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था, अच्छा परफॉर्मेंस था, उस पे जो रिवार्ड मिलता है उसे हम परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड कहते हैं। तो इस तरह से हमने रिवार्ड को जाना कि ये क्या होता है और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल रिवार्ड, मेंबरशिप और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड, इसका मीनिंग क्या होता है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये समझा। अब मैं होप करता हूं दोस्तों कि रिवार्ड आपको एक कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। दोस्तों अगर हम कंपेंसेशन की बात करें तो कंपेंसेशन कुछ और नहीं बल्कि रिवार्ड ही है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई एम्प्लॉय अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज को दे रहा है तो उसे जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन कहते हैं। तो एक तरह का कंपेंसेशन जो है वो रिवार्ड ही है दोस्तों। ये फाइनेंशियल हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी सर्विस जो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है और उसके बदले उसको जो भी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, रिवार्ड्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन कहते हैं। अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट की बात करें दोस्तों कि कंपेंसेशन में क्या आता है, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसे क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो उससे हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी एक फिक्स्ड बेसिक सैलरी होती है, तो ये कंपोनेंट का ही एक कंपेंसेशन है। उसे तरह तरह के अलाउंस मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, घर पे रहने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, महंगाई के लिए। तो ये सारी चीजें जो अलाउंस की कैटेगरी में आती हैं वो भी कंपेंसेशन का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। अगर इसी तरह से इंप्लॉय अगर अपने जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है उससे ज्यादा काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम मिलता है। दशहरे में, दीपावली में या किसी एक गोल को अचीव करने के लिए इंप्लॉय को बोनस मिलता है, ये भी एक कंपोनेंट है कंपनसेशन का। और इंसेंटिव्स, इंप्लॉय को एक स्पेसिफिक गोल परफॉर्मेंस करने के लिए अलग अलग तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो ये जो इंसेंटिव्स हैं ये भी कंपेंसेशन का एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से हमने जाना दोस्तों कि कंपेंसेशन होता क्या है, कोई भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड जो कि एक एम्प्लॉय को उसके ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देने के लिए दिया जाता है उसे हम कंपेंसेशन कहते हैं। और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने जाना, बेसिक सैलरी, अलाउंस, ओवर टाइम, बोनस और इंसेंटिव्स। तो अब आपको कंपेंसेशन का एक क्लियर व्यू मिला होगा। दोस्तों अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो लास्ट स्लाइड में हमने जाना कि इंसेंटिव कुछ और नहीं, जो कंपेंसेशन होता है उसी का एक कंपोनेंट होता है। क्यों दिया जाता है, यहां से अगर हम देखें दोस्तों तो काफी सिंपली हमें समझ में आएगा कि अगर हम एक एम्प्लॉय को फिक्स्ड सैलरी ही लगातार देते रहें और उसके अलावा उसे कुछ न दें तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि वो एम्प्लॉय बोर फील करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इसके चलते वो धीरे धीरे डीमोटिवेट होगा और वो एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि अपनी जॉब स्विच करने का प्रयास करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी खराब चीज होती है दोस्तों। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए कि एम्प्लॉय बोर ना हो, डीमोटिवेट ना हो और वो टर्नओवर ना करे यानी कि वो जॉब स्विच ना करे, उसको समय समय पे इंसेंटिवाइज किए जाना जरूरी है। अगर उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड रहता है और वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देता है। तो अगर हम डिफाइन करें दोस्तों, इसमें हमें समझ में आया कि इंसेंटिव क्या होता है। तो इंसेंटिव इज अ कंपेंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय टू कीप हिम मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन गोल। इंसेंटिव एक ऐसा कंपेंसेशन है दोस्तों जो कि इंप्लॉय जिससे हमेशा मोटिवेट रहे और अपना गोल के लिए ओरिएंटेड रहे, उसी के लिए उसको बीच बीच में जो भी कंपेंसेशन दिया जाता है फिक्स्ड सैलरी के अलावा उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स और उनके बारे में एक डीप डिस्कशन करेंगे दोस्तों अगली स्लाइड्स में। तो अभी मुझे होप है कि आपको इंसेंटिव क्लियर
समझ में आएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर इंप्लाई को फिक्स सैलरी ही देते रहे तो कुछ समय के बाद इंप्लाई बोर हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा और अपनी जॉब स्विच करेगा। यह चीज दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन समय समय पे इंप्लाईज को कुछ कंपेंसेशन देती रहती है, बेसिक सैलरी के अलावा, फिक्स सैलरी के अलावा। ये जो अलग से कंपेंसेशन है किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेशल गोल को अचीव करने के लिए, ये कुछ और नहीं, इंसेंटिव कहा जाता है। दोस्तों अब मैं होप करता हूं कि इंसेंटिव आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स की बात करें तो इंसेंटिव प्लान्स को मेजरली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, ग्रुप इंसेंटिव प्लान और ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान क्या होता है दोस्तों? अगर किसी इंडिविजुअल की जो अच्छी परफॉर्मेंस है उस पे उसको इंसेंटिवाइज किया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाए, तो इस तरह का जो प्लान होता है उसे इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान कहते हैं। अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उसके ग्रुप टास्क को प्रमोट करने के लिए जो इंसेंटिव प्लान दिए जाते हैं, जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उसे ग्रुप इंसेंटिव प्लान कहते हैं। और अगर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो इसके चलते जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान्स। अब इसके बारे में एक एक के बारे में हम डिफरेंट और एक डीप डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स डिफरेंट क्या होते हैं, ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान क्या होते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स की बात करें तो जैसा हमने जाना कि ऐसा इंसेंटिव प्लान जो इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे बेस करता है, इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, उसे हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स कहते हैं। दोस्तों इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रोडक्टिविटी बेस्ड और दूसरा है टाइम बेस्ड। अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी, एक स्टैंडर्ड आउटपुट को थ्रेशोल्ड मानकर, बेसिस मानकर इंसेंटिव प्लान्स को फ्रेम करें तो इसे प्रोडक्टिविटी बेस्ड कहते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये मानती, सोप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये मानती है कि 100 यूनिट्स ऑफ सोप जो है वो बनाया जाएगा, तो एक 100 यूनिट्स का स्टैंडर्ड मान लिया जाए और उसके बेस पे जो इंसेंटिव प्लान्स है वो फ्रेम किए जाए तो उसे प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव प्लान कहते हैं। इसमें टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिट पीस रेट सिस्टम और गैंट टास्क सिस्टम आते हैं। और अगर टाइम बेस्ड, अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम को मान ले, एक स्टैंडर्ड टाइम को एक बेंचमार्क, एक थ्रेशोल्ड मान करके इंसेंटिव प्लान को फ्रेम करें तो इसे हम क्या कहते हैं? टाइम बेस्ड इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। सपोज एक हम सोप का ही एग्जांपल लें तो सपोज 100 यूनिट्स ऑफ सोप में अगर 8 आवर्स लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, तो जो 8 आवर्स है वो स्टैंडर्ड टाइम है। इसके बेस पे अगर हम जो इंडिविजुअल वर्कर है उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें और इंसेंटिव प्लान्स को फ्रेम करें तो इस तरह के जो इंसेंटिव प्लान्स है दोस्तों वो टाइम बेस्ड इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें इमर्शन इफिशियंसी प्लान है, हल्सी प्लान है, रोवन प्लान है और बीडीयू प्लान है। दोस्तों इससे, इस स्लाइड से कई डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग पुटअप हो सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, और ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसमें परसेंटेजेस को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। मगर इसीलिए दोस्तों अगर हम अलग अलग पढ़ें तो काफी इनमें एक दूसरे के बीच कंफ्यूजन होता है। आपको इसकी बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन सारे पॉइंट्स को, सारे डिफरेंट जो इंडिविजुअल पीस रेट सिस्टम्स, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स हैं, उनको एक साथ रखा है ताकि आप डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स में क्या डिफरेंस है वो जान सके, डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स क्या हैं उनको जान सके और उनकी टू द पॉइंट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको रिप्रेजेंट किया हूं। आप इसको काफी फोकस करके एक एक इंसेंटिव प्लान को हम ध्यान से देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो भी मैं इस तरह से इसमें लिख दिया हूं कि आप मात्र इतना ही देख करके बहुत सारी चीजों को आंसर कर सकते हैं। तो शुरू करें अगर दोस्तों, तो अगर प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव प्लान्स की हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला इंसेंटिव प्लान है दोस्तों वो टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि टेलर जो है उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने इंसेंटिव्स को डिसाइड करने के लिए एक पीस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया
जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट पे बेस्ड था। उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट एक फिक्स कर लें, और अगर कोई वर्कर उस आउटपुट से नीचे परफॉर्म देता है तो उसे 80% पीस वर्क मिलेगा, और अगर उस स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा का परफॉर्म करता है, उस स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा यूनिट्स बना लेता है, तो उसे 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा। 80% पीस रेट और 120% पीस रेट का कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल सा मतलब है। सपोज 100 यूनिट्स बनानी थी और उसने 60 यूनिट्स ही बनाई वर्कर ने, तो जो एक्चुअल आउटपुट है उसका यानी कि 60 यूनिट्स इंटू उसका 80%, 0.80, 80% को हम लिख सकते हैं इंटू रुपीस पर यूनिट, जो भी उसका पीस रेट है, जो भी ये फिक्स होता है दोस्तों कि क्या पीस रेट है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट वेरी करता है, ये इसे हमें नहीं कैलकुलेट करना, ये फिक्स होता है। तो इन तीनों चीजों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम एक उसका जो इंसेंटिव निकल के आएगा वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टेलर ने सिंपल बताया कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से वो वर्कर कम यूनिट्स बनाता है तो उसे 80% पीस रेट मिलेगा, और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा यूनिट्स बनाता है तो उसे 120% पीस रेट मिलेगा। इसी के एक्सटेंशन में दोस्तों एक प्लान आया, मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में क्या है दोस्तों, इसमें जैसे इसमें दो तरह से एक थ्रेशोल्ड लिया गया था, मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में 3 डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिए गए। उसमें यह बताया गया कि अगर कोई स्टैंडर्ड आउटपुट सबसे पहले फिक्स कर देंगे और कोई वर्कर उस स्टैंडर्ड आउटपुट का 83% तक बना रहा है तो उसे स्ट्रेट पीस रेट मिलेगा। स्ट्रेट पीस रेट का सिंपल मतलब है वो एक्चुअल जितने यूनिट्स बनाया इनटू जो भी उसका पीस रेट है रुपीस पर यूनिट है वो उसे मिलेगा। अगर दूसरा उसने बताया मेरिक ने कि 83% से 100% तक अगर वो जो स्टैंडर्ड आउटपुट के 83% से 100% यूनिट्स तक का प्रोडक्शन करता है तो उसे सिंपल 110% का पीस रेट मिलेगा, और अगर वो मोर देन 100% जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे ज्यादा का यूनिट का प्रोडक्शन करता है, ज्यादा परफॉर्म करता है, तो उसे 120% ऑफ पीस रेट जो है वो मिलेगा। तो इस तरह मेरिक ने सिर्फ जिस तरह से टेलर ने 2 थ्रेशोल्ड बनाए थे, मेरिक ने 3 थ्रेशोल्ड बनाया। मेरिक ने कहा कि 3 तरीके से अगर 83% तक परफॉर्म करता है आउटपुट के तो उसे स्ट्रेट पीस रेट मिलेगा, अगर 83% से 100% तक आउटपुट का बना लेता है तो उसे 110% का पीस रेट मिलेगा, और अगर वो 100% से भी ज्यादा वर्कर प्रोडक्शन करता है स्टैंडर्ड आउटपुट से तो उसे 120% का पीस रेट मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों गैंट टास्क सिस्टम। गैंट टास्क सिस्टम में भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गैंट ने। गैंट ने क्या बताया कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से नीचे कोई वर्कर परफॉर्म करता है, इसमें भी एक स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स हो जाएगा, और स्टैंडर्ड आउटपुट के नीचे अगर कोई वर्कर बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट परफॉर्म करता है तो उसे कुछ नहीं, उसे सिंपल टाइम वेज मिलेगी। टाइम वेज का क्या मतलब दोस्तों, उसने जितना भी एक्चुअल टाइम सपोज 6 घंटे वर्क किया तो उसका एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट, जिस तरह से यहां पीस रेट था टाइम रेट भी फिक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि 1 घंटे में वो कितना पे करेगी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे तो टाइम वेज निकल के आएगा दोस्तों। तो अगर गैंट ने बताया कि वर्कर जो है स्टैंडर्ड आउटपुट से नीचे प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टाइम वेज मिलेगा जो कि एक्चुअल टाइम वर्कड और उसका टाइम रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। अगर वो बिल्कुल स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रोडक्शन कर रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर बना रहा है, तो उसे टाइम वेज तो मिलेगा ही दोस्तों, यहां पे उसे 20% का बोनस यानी कि इंसेंटिव मिलेगा। किस चीज पे, टाइम वेज पे, जो भी उसका टाइम वेज होगा उसका 20% और उसे जुड़ करके मिलेगा एज अ इंसेंटिव। और फर्दर गैंट ने बताया कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से भी ज्यादा का प्रोडक्शन कर रहा है वो वर्कर तो उसे हाई पीस रेट मिलेगा, यानी कि एक्चुअल जो उसका आउटपुट है और हाई पीस रेट जो भी फर्म डिसाइड करेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे हाई पीस रेट एज एन इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव प्लान में टेलर ने सीधे सीधे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट बनाता है तो 80% पीस रेट मिलेगा, और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से ऊपर बनाता है तो 120% पीस रेट मिलेगा वर्कर को। मेरिक ने 2 की जगह 3 पीस रेट सिस्टम बता दिया। उसने बताया कि अगर 83% तक जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वहां तक बना रहा है तो उसे स्ट्रेट पीस रेट मिलेगा, 83% से 100% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट वो बना दे रहा है तो 110% का पीस रेट मिलेगा, और 100% से भी ज्यादा आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से दे रहा है वर्कर तो उसे 120% का पीस रेट
मिलेगा। तो ये है मेरिक पीस रेट, मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। और गैंट ने भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसने बताया कि स्टैंडर्ड आउटपुट से नीचे प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे फ्लैट जो उसका टाइम वेज है वो मिलेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट के एकदम बराबर प्रोडक्शन कर रहा है वर्कर तो टाइम वेज तो मिलेगा ही, साथ ही 20% का उसको टाइम वेज पे बोनस भी मिलेगा। और अगर वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट से भी ऊपर का परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसे हाई पीस रेट पे जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। तो इस तरह से हमने प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव प्लान समझे, अलग अलग समझे, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है यहां से हमको क्लियर कट समझ में आया। उसी तरह से दोस्तों इसमें दोस्तों लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक साथ रिप्रेजेंट किया है कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप इसको मेन जो इसके पॉइंट्स हैं इसकी फिलॉसफी को समझें और इसमें जो डिफरेंस है वो भी यहां पे एनालाइज कर लें। और टाइम दूसरी उसी तरह दोस्तों जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान है वो टाइम बेस्ड होते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम पे जो वर्कर है उसका परफॉर्मेंस कंपेयर करके इंसेंटिव दिया जाता है। उसमें सबसे पहला है इमर्शन इफिशियंसी प्लान। इमर्शन इफिशियंसी प्लान में दोस्तों पहला स्टेप है वर्कर की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी टास्क को करने में वर्कर एक्चुअल टाइम ले रहा है उस टाइम से जो भी स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड है कि इतने घंटे में ये टास्क पूरा हो जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो वर्कर की इफिशियंसी निकल के आएगी। अब दोस्तों अगर ये इफिशियंसी 67% या उसके नीचे होती है तो वर्कर को कुछ नहीं फ्लैट टाइम वेज मिलेगा। टाइम वेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने यहां पे देखा। अगर उस वर्कर की इफिशियंसी यहां से कैलकुलेट करने पे 67 से 100% तक आती है तो टाइम वेज तो मिलेगा ही दोस्तों, साथ में उस टाइम वेज पे 20% का उसको बोनस या इंसेंटिव मिलेगा। और अगर वर्कर की इफिशियंसी 100% से ऊपर निकल के आती है तो टाइम वेज भी मिलेगा, 20% बोनस भी मिलेगा और हर 1% जो एक्स्ट्रा इफिशियंसी है 100% के ऊपर उसको 1% बोनस मिलेगा। सपोज उसकी 110% इफिशियंसी निकल के आई तो उसको टाइम वेज मिलेगा, 20% बोनस मिलेगा उस टाइम वेज पे। फर्दर जो 100% के ऊपर यानी कि 10% की एक्स्ट्रा उसकी इफिशियंसी है तो उसको 10% का बोनस मिलेगा उस टाइम वेज पे। तो इस तरह से हमने इमर्शन इफिशियंसी प्लान को समझा। अब दोस्तों अगला है हल्सी प्लान। हल्सी प्लान क्या है दोस्तों? कुछ भी नहीं है। हल्सी प्लान में क्या बताया कि सबसे पहले तो एक मिनिमम वेज फिक्स कर दिया कि उस वर्कर को एक मिनिमम वेज मिलेगा, वो टाइम वेज के बराबर होगा। जो भी टाइम उसने लिया और जो भी उसका टाइम रेट है उसके बराबर उसको एक मिनिमम वेज मिलेगा। मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं। कैसे हमने टाइम वेज निकाला ये हमने आगे देख लिया है। उसके बाद अगर उस स्टैंडर्ड टाइम से के बराबर या उसके ज्यादा समय ले रहा है वर्कर प्रोडक्शन करने में तो उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इंसेंटिव उसको कब मिलेगा दोस्तों? जब वो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में ही उस टास्क को परफॉर्म कर दे रहा है। और कितना इंसेंटिव मिलेगा ये भी बताया हल्सी ने, 50% ऑफ टाइम सेव्ड उसको मिलेगा। मतलब जो भी उसने टाइम सेव किया उसका 50% का उसको इंसेंटिव मिलेगा। सपोज दोस्तों 8 घंटे का काम था तो उसने वर्कर ने 6 घंटे में ही कर दिया तो 8 - 6 यानी कि 2 घंटे, और 2 घंटे का 50% यानी कि इंटू 0.50 यानी 1 घंटे। 1 घंटे का जो भी टाइम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उतना इंसेंटिव उसको मिलेगा। तो ये था हल्सी प्लान। रोवन ने भी हल्सी के ही तरह बताया कि एक मिनिमम वेज मिलेगा। अगर वो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में या उससे ज्यादा में काम करता है तो उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और अगर स्टैंडर्ड टाइम के पहले वो काम करता है तो उसको इंसेंटिव है वो मिलेगा। लेकिन यहां पे उसने एक रेशियो का यूज किया। वो रेशियो क्या था दोस्तों? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, यानी कि जो भी वो टाइम जितना भी कम जो भी टाइम सेव किया है वो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो हमने माना है वो इंटू एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो जो ये रेशियो निकल के आएगा उसको अगर हम टाइम रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इंसेंटिव उस वर्कर को मिलेगा। तो रोवर ने एक इंसेंटिव सेम तरीके से बताया, बस वहां पे उसने जिस तरह से हल्सी ने 50% टाइम सेव्ड का यूज किया इंसेंटिव देने के लिए, उसी तरह रोवन ने इंसेंटिव के लिए एक रेशियो का यूज किया। क्या था वो रेशियो? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम जो भी आया इनटू एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरह से रोवन ने इंसेंटिव को देने का तरीका बताया। बीडीयू प्लान क्या है? बीडीयू ने सिंपल तरीके से दोस्तों बताया कि सबसे पहले जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो उसका एक्चुअल टाइम है वर्कर का उसको मिनट्स में रिड्यूस कर दीजिए। और हर एक सपोज 1 घंटा में वो वर्कर वर्क कर रहा है तो उसे हम 60 मिनट्स बोल सकते हैं और हर 1 मिनट को
एक बी 1B को, चूंकि बीडीयू इसका नाम है, वहीं से 1B निकल के आया, हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर हम 60 बीस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसने बीडीओ ने क्या बताया कि कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा अगर वर्कर स्टैंडर्ड टाइम पे या उससे कम, उससे ज्यादा समय में वर्क कर रहा है तो उसे कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और बीडीओ ने क्या बताया कि जो भी इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों 75% वर्कर को मिलेगा और 25% सुपरवाइजर को मिलेगा। यहां पे रोवन प्लान में सुपरवाइजर वगैरह को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, लेकिन बीडीओ ने बताया कि 25% जो इंसेंटिव है वो सुपरवाइजर को भी मिलेगा। और सिमिलरली इंसेंटिव का फार्मूला क्या है, जो भी टाइम सेव किया दोस्तों उसका 75%, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू जो भी टाइम रेट है उसका 75% यानी 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंसेंटिव प्लान निकल के आ जाएगा बीडीयू के हिसाब से। सिंपल दोस्तों, बीडीयू ने सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम और जो हमारा एक्चुअल टाइम है उसको मिनट्स में रिड्यूस करिए। सपोज 1 घंटा है तो 60 मिनट्स उसको कहेंगे, और उस 60 मिनट को, हर एक मिनट को 1B से रिप्रेजेंट किया, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 बीज। और फर्दर इसमें जो भी इंसेंटिव मिलेगा 75% वर्कर को मिलेगा और 25% सुपरवाइजर को मिलेगा, और जो भी टाइम सेव किया है उसका 75% हम इंसेंटिव के तरीके से वर्कर को देंगे। तो इस तरह से हमने बीडीयू प्लान जाना, रोवन प्लान जाना, हल्सी प्लान जाना, इमर्सन प्लान जाना डिफरेंट टाइम बेस्ड के, और प्रोडक्टिविटी बेस्ड में टेलर बेस्ड प्लान, मेरिट पीस रेट सिस्टम और गैंट टास्क सिस्टम समझा। अब दोस्तों मैं होप करता हूं कि ये अलग अलग आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो अगर कंपेयर है कि प्रोडक्टिविटी बेस्ड प्लान्स की कैटेगरीज में क्या क्या होते हैं और टाइम बेस्ड जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स है वो क्या क्या है, आप एक कंप्लीट ओवरव्यू समझ पाए होंगे। इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हम अलग अलग भी इसका आंसर कर सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल भी कुछ आता है तो इनको यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों, बस थोड़े मोड़े परसेंटेजेस हमें याद करने होंगे। दोस्तों अगर हम ग्रुप इंसेंटिव प्लान की बात करें तो ऐसा इंसेंटिव जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को दिया जाए, ग्रुप परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाए, उसे ग्रुप इंसेंटिव प्लान कहते हैं। दोस्तों ये इसलिए दिया जाता है कि वर्कर्स में ग्रुप में एक कमेटी में काम करने की और एक ग्रुप बना करके काम करने की जो फीलिंग है वो बढ़े, और एक ग्रुप वर्क से ऑर्गेनाइजेशन का काफी फायदा होता है। तो अगर ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स की बात करें दोस्तों तो 2 प्लान है, एक प्रीस्टमैन प्लान है और एक स्कैनलन प्लान है। जो हमारा प्रीस्टमैन प्लान है दोस्तों उसमें क्या है कि जो एक ग्रुप का, जिस तरह इंडिविजुअल के केस में हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर रहे थे, उसी तरह यहां पे एक ग्रुप का जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है उसको फिक्स किया जाता है कि ये ग्रुप इतना वर्क करेगा। अगर जो ग्रुप है उस स्टैंडर्ड से कम यानी उससे अंडर परफॉर्म करता है, कम परफॉर्मेंस देता है, तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, उसको सिर्फ गारंटीड जो मिनिमम वेज है वो मिलती है। लेकिन अगर जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा परफॉर्म करता है, उसे आउट परफॉर्म कर देता है स्टैंडर्ड को, तो उसे इंसेंटिव मिलता है। और कितना इंसेंटिव मिलता है, स्टैंडर्ड से हर एक % की इंक्रीज पे उसको 1% का इंसेंटिव मिलता है। सपोज 10% ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया ग्रुप ने स्टैंडर्ड से तो उसे 10% का इंसेंटिव मिलेगा। यहां पे ध्यान देने की एक ये बात है दोस्तों कि जो इंसेंटिव मिलता है जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है उनको भी मिलता है, और साथ साथ जो इसका सुपरवाइजर है ग्रुप का उसको भी इंसेंटिव मिलता है। तो ये है प्रीस्टमैन प्लान। सिमिलरली स्कैनलन प्लान में क्या होता है दोस्तों, स्कैनलन प्लान में ग्रुप ऑफ वर्कर्स को बुला करके उनका सजेशन लिया जाता है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कॉस्ट को कैसे सेव किया जाए, और फर्दर अगर उनका सजेशन फ्रूटफुल लगता है दोस्तों तो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और अगर इंप्लीमेंट करने पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उन जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है उसको क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। इस केस में एक ये ध्यान देने की चीज है दोस्तों कि जो इंसेंटिव है वो टॉप मैनेजमेंट को नहीं मिलता, सिर्फ जो वर्कर्स हैं उन्हीं को मिलता है। और सिमिलर जैसे यहां पे मिलता था, हर 1% की प्रोडक्टिविटी में जो इंक्रीज है उस 1% इंक्रीज पे 1% का इंसेंटिव वर्कर्स को मिलता है। तो इस तरह से हमने ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स में जो मेनली 2 प्लान्स थे वो जाने, प्रीस्टमैन प्लान और स्कैनलन प्लान। कुछ भी नहीं है, प्रीस्टमैन प्लान में दोस्तों एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स का जो स्टैंडर्ड है वो डिसाइड किया जाएगा कि इतना उसको परफॉर्म करना है। अगर वो जो ग्रुप है इंडिविजुअल का उस स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करता है तो उसको कुछ नहीं दिया जाएगा।
इंसेंटिव के रूप में बस एक गारंटीड जो मिनिमम वेज है वो मिलेगी, और अगर वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है उस स्टैंडर्ड से ज्यादा परफॉर्म करता है, आउट परफॉर्म करता है, तो हर 1% का जो इंक्रीज है स्टैंडर्ड से उस पे 1% का इंसेंटिव दिया जाएगा वर्कर्स को। यहां पे जो इंसेंटिव है वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स और जो उनका ग्रुप सुपरवाइजर है दोनों को मिलता है। स्कैनलन प्लान में फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को बुलाते हैं और उनके सजेशंस लेते हैं कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, और अगर उनका जो सजेशन है वो यूजफुल लगता है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और इंप्लीमेंट करने के बाद अगर उससे एक्चुअल प्रोडक्टिविटी में कुछ इंक्रीज होता है तो जितना भी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है उतना उनको इंसेंटिव दिया जाता है। हर एक 1% इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी पे 1% इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रिस्टमैन प्लान और स्कैनलन प्लान जो ये दो ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स है वो क्लियरली समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान की बात करें तो ऐसा इंसेंटिव प्लान जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे बेस्ड हो उसे ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान कहते हैं। ये मेनली इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक है प्रॉफिट शेयरिंग और दूसरा को पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है दोस्तों कि एक जो वर्कर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है दोनों मिलकर के की एक एग्रीड फार्मूला बनाते हैं कि उसी फार्मूले के बेस पे जो प्रॉफिट है उसकी शेयरिंग की जाती है। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, सिर्फ प्रॉफिट की शेयरिंग होती है। बाय द वे अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई लॉस हुआ तो वो वर्कर बेयर नहीं करते हैं, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करते हैं वर्कर्स, वो कैश के फॉर्म में हो सकती है, उनको डिपॉजिट किया जा सकता है या तो उनको शेयर्स दिए जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान का दोस्तों एक एग्जांपल है प्रॉफिट शेयरिंग, दूसरा है को पार्टनरशिप। ये एक स्टेप और आगे होता है दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग से। इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस फर्म के एक पार्टनर बन जाते हैं, एक ओनर की तरह काम करते हैं। इसमें उनको शेयर्स दिया जाता है, जिस तरह से यहां पे दोस्तों कैश, डिपॉजिट, शेयर सारी चीज दी जा रही है। अगर उसमें सिर्फ अगर उन्हें शेयर्स दिया जाए, और जैसा कि हमको पता है शेयर्स का मतलब ही है, शेयर्स को देने से वर्कर्स को उनकी एक पार्शियल ओनरशिप हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये एक को पार्टनरशिप का एग्जांपल है। इसमें एक बहुत अच्छा है ईएसओपी, इसको हम बोलते हैं इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इंप्लॉइज को स्टॉक्स, शेयर्स दिए जाते हैं जिससे उनकी एक पार्टनरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन में होती है और वो काफी टच द वे में काफी मोटिवेट होते हैं एक अच्छा आउटपुट देने के लिए। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान को समझा, प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग से भी दोस्तों एक स्टेप आगे का प्रोसेस है, उसमें सिर्फ शेयर्स दिए जाते हैं और शेयर्स से जो एक ओनरशिप होती है वो भी एक पार्टनरशिप होती है, वो भी वर्कर्स को मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरे इस वीडियो में सबसे पहले रिवार्ड को जाना, कंपेंसेशन को जाना, इंसेंटिव को जाना, जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वाइज इंसेंटिव प्लान है, जो ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स हैं, ये सभी हम एक साथ समझे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं फ्यूचर भी इसी तरह के वीडियो को लाने के लिए।